स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज that is the called AIDS. The complete form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. First of all, we know that is a syndrome means it has group of symptoms of many diseases. The causative organism of this syndrome is HIV virus. That is the called human immunodeficiency virus, and this is a type of रेट्रोवायरस. क्या मतलब होता है रेट्रोवायरस का? वो वायरस जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो और जब वो इन्फेक्ट करे तो वो कौन सी प्रोसेस करे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वो जो डीएनए बनाता है, दैट इज द कॉल्ड द वायरस विच इज द रेट्रोवायरस, जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है. हाउ वी गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द HIV virus? देयर आर मेनी पाथवे फ्रॉम विच वी आर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इट इज ए STD, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये वन इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैल सकता है. दूसरा, कंटामिनेटेड ब्लड अगर है, वो किसी को दिया गया है तो उसके थ्रू आ सकता है. ठीक है. बाय शेयरिंग निडल्स, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन के साथ शेयर हो. दूसरा, प्रेग्नेंट मदर से उसके फीटस के अंदर. इस 4 मेथड से हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं. अगर हम वायरस की साइकिल देखें तो देखेंगे, देखिए ये रेट्रोवायरस है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? आरएनए. तो जब वायरस एक नॉर्मल सेल, और नॉर्मल सेल में हमारी बॉडी में कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, ये हमें ध्यान रखना होगा. एक तो ये हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है. आपको पता है हेल्पर टी सेल जो है वो हेल्प करती हैं क्या बनाने में? एंटीबॉडी बनाने में. और दूसरा, ये अटैक करता है मैक्रोफेजेस को. दोनों ही हमारी इम्यूनिटी की सेल्स हैं, इसीलिए जब ये दोनों सेल्स खत्म होती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगता है. तो रेट्रोवायरस जब हमारे सेल को इन्फेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेजेस को, जिसका ये दिखाया गया एग्जांपल है कि एनिमल सेल कौन सी है, हेल्पर टी सेल या मैक्रोफेजेस. हेल्पर टी सेल को T4 लिम्फोसाइट भी कहते हैं. तो आरएनए जब इंसर्ट होता है, प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है. ये आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, डीएनए बनाता है, और ये डीएनए जाके हमारे डीएनए के अंदर इंसर्ट हो जाता है. बाद में ये अलग होता है, फिर आरएनए बनाकर ये नए वायरस प्रोड्यूस करता है. वायरस रिलीज होते सेल से और अदर सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं. जिस इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको कौन कौन से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है? दैट इज द एक्सोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरियम, अदर वायरसेस एंड फंजाई which can affect that individual which has deficient immune system. ठीक है. टेस्ट क्या है इसके लिए? इसके लिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक है, दैट इज द ELISA. ठीक है. फुल फॉर्म क्या है ELISA की? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एसे का मीन्स होता है किसी कंसेंट्रेशन को नोन करना. और जो टेस्ट है वो किस चीज पे, कॉन्सेप्ट पे बेस है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे. तो हाउ वी कैन वी प्रिवेंट द एड्स एंड कंट्रोल इट? कंट्रोल इज द मेजर रीजन. तो वर्ल्ड लेवल पे WHO और प्राइवेट लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NACO.
ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर लोगों को इस चीज के लिए रोक रही है कि आप इन चारों मेथड्स में कंटामिनेट ना हो। ठीक है, मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, इंश्योर द यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल नीडल सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप। मीन्स आपको शर्माना नहीं है, अपना रेगुलर चेकअप कराइए, देखिए कहीं आपका इम्यून सिस्टम इसलिए तो वीक नहीं है, कहीं आपकी बॉडी में HIV का वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इज द अबाउट द कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। व्हाट इज द कैंसर? कैंसर इज द uncontrolled growth of cells, is the uncontrolled growth of cell। और इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल से जो सेल का मास बनता है, ग्रुप बनता है, उसको हम क्या कह देते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, बिनाइन ट्यूमर हमेशा उसी पोजीशन में रहता है, उसी जगह पर रहता है, लोकेशन पे जहां वो है। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। इसलिए ये ज्यादा डेडली है हमारे लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वाई सेल्स ग्रो अनकंट्रोल्ड, तो कंट्रोल जो कर रहा था वो प्रोसेस करती है, उसे हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। कि मतलब जब पास वाली सेल दूसरी सेल्स के कांटेक्ट में रहती हैं वो दूसरे ग्रोथ को रोकती हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी हमारी बॉडी में कांटेक्ट इनहिबिशन की खत्म हो जाती है तभी हमारी बॉडी में क्या बनने लगते हैं? ट्यूमर बनने लगते हैं। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं से लेके पूछा जाएगा। और फिर पहला क्वेश्चन आएगा, कॉज क्या है? क्या कॉजेज हो सकते हैं कैंसर के? तो आप कैंसर के लिए जो रीजन है वो कार्सिनोजेंस हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको। जो कार्सिनोजेन है वो फिजिकल भी हो सकते हैं एजेंट, वो आपके केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, मतलब केमिकल कार्सिनोजेन, और फाइनली बायोलॉजिकल एजेंट, जैसे कि हमने अभी आपसे कहा कि वायरस। तो फिजिकल एजेंट में जो या फिजिकल कार्सिनोजेन में जो आएगा, मैंने फिर से कहा कि जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हैं तो क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेन। तो फिजिकल कार्सिनोजेन में क्या आएगा? आपकी एक्सरेज आएंगी, ठीक है, यूवी रेज आएंगी। इसमें से एक्स रेज जो है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, IR है, और जो यूवी रेज है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। एक्स रेज के अलावा गामा रेज भी कैंसर कॉज कर सकती हैं। ठीक है, फिर केमिकल कार्सिनोजेन में टोबैको स्मोक आपका जैसे हो गया, अभी आपने पिछले ही लेक्चर में मेरे देखा, टोबैको स्मोकिंग की हमने बात की थी कि वो कैंसर कॉज करा सकता है, उसमें निकोटीन होती है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं, जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल एजेंट वायरसेस हैं, ठीक है ना। उन वायरसेस को हम क्या कहते हैं? ऑन्कोजेनिक वायरस। अब यहां हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे आते हैं कि वायरस के अंदर जो जीन है वो कहलाता है VIR ऑन्क, वायरल ऑन्कोजीन। और हमारी सेल में जो साइलेंट ऑन्कोजीन, कैंसर कॉजिंग जीन पड़े रहते हैं, उनको हम C ऑन्कोजीन कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं। और जब ये कार्सिनोजेन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमें कैंसर कॉज करा देते हैं। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। कैसे हम डिटेक्ट या डायग्नोस करते हैं, उसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि हम क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं, जिसमें लिविंग सेल की हम स्टडी करते हैं। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट है ये।
ठीक है। रेडियोग्राफी करते हैं हमें, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सरे कहते हैं, कि हमने एक्सरे करवाया है कि नहीं करवाया है। फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ये डायग्नोसिस की, ये डिटेक्शन के लिए है। कंप्यूटर टोमोग्राफी को क्या कहते हैं, सीटी स्कैन कहते हैं, ठीक है। और फिर है लास्ट में क्या है, एमआरआई है। एमआरआई को फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दीज आर मेथड्स ऑफ डिटेक्शन और डायग्नोसिस। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो हमारा है, ट्रीटमेंट में कई मेथड है, जिसमें हमारा सर्जरी भी है, रेडिएशन थेरेपी है और इम्यूनोथेरेपी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या कौन सा, मैंने कहा कि पहला तो रेडियोथेरेपी है, tumor cells are irradiated lethally taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor mass। पास वाली सेल्स उनको किल नहीं करना है, केवल ट्यूमर सेल्स को किल करना है। फिर कीमोथेरेपी भी है, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स का यूज करते हैं, जो कार्सिनोजन की कैंसरस सेल्स को जो है वो किल करती हैं। लेकिन उनका कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ता है कि हमारी बॉडी में हेयर लॉस होता है। अक्सर आपने देखा होगा जो कैंसरस पेशेंट है तो वो अक्सर साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का, एनीमिया अक्सर हो जाती है, ठीक है। सर्जरी भी एक ऑप्शन है, और उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सिव मोडिफायर है कि हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन, their immune system and help them destroy the tumor. So this was the everything that is mentioned in your NCERT about the cancer and AIDS. Thank you.